प्रिय छात्रों, जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार काफ़ी दिनों से ऑनलाइन शिक्षण को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कई पाठ आपने काव्यखंड में, गद्यखंड में, संस्कृत में पढ़े हैं। आज हम लोग इस जातक कथा को, इस पाठ को पढ़ाएंगे। पहले इसको बता दिया था कि एक पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, लेकिन नहीं हटाया गया है। ये अपडेट तो जब पाठ्यक्रम देखा तो उससे पता लगा कि ये पाठ नहीं हटा है। पहला पाठ भोजस्य औदार्यम हटाया गया है। तो आइए आज हम लोग इस जातक कथा पाठ को एक बार पढ़ते हैं। तो इसमें जातक कथाएं क्या हैं? ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ये जातक कथाएं कहलाती हैं। तो इसमें इसी प्रकार के छोटे छोटे विषय हैं। अब जैसे उलूक जातकम, मतलब उल्लू विषयक जातक कथा, ठीक है। उलूक जातकम को आप इसी तरीके से कह सकते हैं, उल्लू विषयक जातक कथा। उलूक जातकम, उलूक जातकम ये शब्द है, इसको आप कह सकते हैं उल्लू विषयक जातक कथा। ऐसे करके इसको आप जो है समझ सकते हैं, उल्लू विषयक जातक कथा। और पाठ का नाम शीर्षक इसका क्या है? जातक कथा। ये पाठ का नाम है, लेखक इसमें नहीं दर्शाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, इसमें बहुत समझते चलिए। अंत तक पूरा वीडियो देखिए। और जिन छात्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, नए छात्र जो जुड़ रहे हों, वो इसमें चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार पूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एकम अभिरूपम, एक सुंदर, एकम अभिरूपम एक सुंदर, एक मभिरूपम, मतलब इसका ये हुआ एक सुंदर। अभिरूपम का मतलब सुंदर। एक सुंदर सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम, सब प्रकार, सब आकृति से परिपूर्ण या सब सुलक्षणों से परिपूर्ण पुरुष को राजानम अकुर्वन्, राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सब प्रकार से परिपूर्ण या सब प्रकार के सुलक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाः अपि, चतुष्पदा, चतुष्पदा जानते हैं? चार पैर जिसके होते हैं तो चौपाए जानवर। चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्वन्। और जानवरों ने भी, चतुष्पदा अपि शब्द है, चतुष्पदा अपि, चतुष्पदा, चतुष्पदा अपि मतलब चौपायों ने भी, चौपायों। चौपाए कौन है? ये जानवरों के लिए कहा गया। चौपायों ने भी सन्निपत्र, एकत्र होकर एकम सिंहम, एक शेर को राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः, उसके बाद पक्षियों ने हिमवत प्रदेशे, हिमालय क्षेत्र में, एकस्मिन् पाषाणे, एक शिलाखंड पर, सन्निपत्य, एकत्र होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा दिखाई देता है, मनुष्यों में राजा ज्ञात हो चुका है, ऐसे कह सकते हो, मनुष्यों में राजा दिखाई दे रहा है। तथा चतुष्पदेषु, और वैसे ही जानवरों में भी, मतलब उनका कहने का भाव ये था कि मनुष्यों में भी राजा नियुक्त हो गया है और जानवरों में भी। अस्माकं पुनरंतरे, हमारे मध्य राजा नहीं है, अराजको बाशो नाम न वर्तते, और बिना राजा के
रहना उचित नहीं है। बिना राजा के वास नहीं होता, यानी बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापितव्या नियुक्त करना चाहिए। तबियत प्रत्यय जब इसमें आ जाता है तो तबियत प्रत्यय जो है वह तबियत प्रत्यय ये चाहिए अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अनियर और तबियत ये दोनों प्रत्यय जो होते हैं ये चाहिए अर्थ में। जैसे मैंने कह दिया पठनीयम, पठनीयम मतलब क्या हुआ, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमने कह दिया पठितव्यम, मतलब इसका मतलब भी ये है पढ़ना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में ये तबियत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। एक को राजा के स्थान पर नियुक्त करना चाहिए, इति माने ऐसा कहा, इति उक्त बनता, ऐसा कहते हुए अथते इसके बाद वे सब परस्परम अवलोकयन्तः आपस में देखते हुए एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने अच्छा लगता है, इति अवोचन ऐसा कहने लगे। उसके बाद वे आपस में एक देखते हुए, परस्पर देखते हुए एक दूसरे को, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते, ये मुझे अच्छा लगता है, इत्यवोचन ऐसा कहने लगे। इत्यवोचन, अब इसमें एक शब्द आता है इत्यवोचन, अब इसमें ध्यान देंगे आप लोग। इत्यवोचन, इत्यवोचन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कहा। अब इसमें एक संधि है, इसमें एक संधि है, विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इति प्लस अवोचन, अवोचन। अब यहां पर ई है, यहां पर दूसरा कोई भिन्न स्वर आ गया है तो क्या बन गया है, या बन गया है, इत्यवोचन, इयण संधि हो गई है, इयण स्वर संधि। इस तरीके से शब्दों में संधि भी पहचाने, विभक्तियां भी बीच बीच में पहचाने, अर्थ भी इसका समझें। यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसका अर्थ पूछा जाएगा। संधियों के कोई उदाहरण पाठों के अंदर से भी आ सकते हैं, इसलिए संधियों को भी समझते हुए चलें, लकार को भी समझते हुए चलें, कौन सा लंग लकार में है, कौन सा लट लकार में है, कौन सा लृट लकार में है, ये सब चीजें देखते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलें, समझते हुए चलें। अथय कहा शकुनी सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अस्रावयत। इसके बाद अथ एकः, इसके बाद क्या होगा, अथ एकः। अब आप ध्यान देंगे इसमें, अथ प्लस एकः क्या बन गया, अथ एकः। अब आप इसमें देखेंगे आ और प्लस ए के मेल से क्या बन गया, अय बन गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर दो मात्राओं वाले शब्द आपको दिखाई दे जाएं तो ये वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। जहां पर आ या बड़ा के बाद ए या ए आ जाए तो ए होगा, ओ और औ आ जाए तो औ होगा, तो वहां वृद्धि संधि होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये वृद्धि संधि है। अथयका शकुनी, इसके पश्चात एक पक्षी ने सर्वेषां मध्याद आशय ग्रहणार्थम, सभी के मध्य आशय ग्रहण करने के लिए, आशय मतलब मत, राय, सभी के मध्य राय जानने के लिए त्रिकृत्वा श्रावयत, 3 बार कह के सुनाया, 3 बार कहा। ततः एकः काकः उत्थाय, उसके बाद एक कौवा उठकर तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, तिष्ठ तावत जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, अस्य माने इसका, इस समय राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम इस प्रकार का रूप है, क्रुद्धस्य चा कीदृशं भविष्यति, तो क्रोधित अवस्था में कैसा होगा।
उसने कहा जरा ठहरो, अस्य ये तस्मिन राज्याभिषेक काले, इसका इस समय राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम, इस प्रकार का रूप और मुख है सामान्य अवस्था में, तो क्रुद्धस्य चा कीदृशम भविष्यति, तो क्रोधित अवस्था में कैसा होगा। अब क्रुद्धस्य है, बालकस्य है, रामस्य, ये षष्ठी विभक्ति है, कैसा होगा। भविष्यत में कौन सी लकार है, कैसा होगा, आगे की बात है, लृट लकार है। अनेन ही माने निश्चय ही, अनेन माने इसके द्वारा, क्रुद्धेन अवलोकिता, क्रोधित अवस्था में देखने पर, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम, अस्मत् के रूप चलते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, ऐसे करके ये रूप चलते हैं। उन रूपों को, इनमें हम लोग विभक्ति भी पहचानने को आती हैं, तो उन विभक्तियों को तभी याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे जब इसके रूप पता होंगे। तो इसमें वयम शब्द, अहम आवाम वयम यानी हम सब, निश्चय ही इसके द्वारा क्रोध से देखे जाने पर, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिलाः इव, तपती हुई कढ़ाई में फेंके गए तिलों के समान। इव शब्द आ गया है, इव, इव शब्द जो है संस्कृत में ये उपमावाचक है। इव माने समान, ये उपमावाची शब्द है, उपमावाची शब्द है। फेंके गए तिलों के समान, तत्र तत्रैव धंगच्छामा, फेंके गए तिलों के समान, वहां उसी समय, धंगच्छामा माने भुन जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके द्वारा निश्चय ही क्रोध से देखे जाने पर हम सब तपती हुई कढ़ाई में फेंके गए तिलों के समान तुरंत उसमें जलकर के नष्ट हो जाएंगे, भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इसमें देखें आप, तत्रैव शब्द आया, तत्रैव, अभी आपको मैंने बताया कौन सी संधि है इसमें, तत्रैव। आपको पता होना चाहिए, जैसे तत्र प्लस एव, इसको तोड़ देंगे, तत्र प्लस एव तो तत्रैव बन जाता है। ये दो मात्राएं जो लगी हुई हैं, इसके मतलब इसमें भी इयण स्वर संधि है, इयण। ऐसे ही ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ये ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, इत्याह, ऐसा कहा, इत्याह। अब इसमें देखें इत्याह शब्द आ गया, इत्याह, तो इत्याह क्या है, इति और प्लस आह। अब इसमें आप देखें इधर ई है और इसके बाद में आ गया है, भिन्न शब्द है, भिन्न स्वर है, तो ई और आ के मेल से या बन गया, कौन संधि हो गई, यण संधि हो गई, इको एणच। जहां पर ई के भिन्न स्वर आने पर ई के बाद या हो जाता है, ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर वा हो जाता है, ऋ के बाद भिन्न स्वर आने पर रा हो जाता है, और ली के बाद भिन्न स्वर होने पर ला हो जाता है। ऐसी स्थिति में कौन संधि होती है, इयण स्वर संधि होती है। तो इत्याह, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रम बा उलूकस्याभिषेचनम, उसने कहा कि न मे रोचते भद्रम, मुझे उल्लू का अभिषेक, राज तिलक अच्छा नहीं लगता, मुझे उल्लू का राज तिलक अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, अक्रोधित अवस्था में यानी सामान्य अवस्था में, अस्य मुखम पश्य, इसका मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित अवस्था में कैसा होगा। उसने कहा कि मुझे उल्लू का जो अभिषेक है वो अच्छा नहीं लगता, ना मैं रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। सामान्य अवस्था में इसका मुख देखिए कैसा डरावना है, और कथम क्रुद्धो भविष्यति, तो क्रोधित अवस्था में कैसा होगा, ऐसा उसने अपना मत रखा। सा एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते, वह ऐसा कहकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इति बिरुवन, ऐसा चिल्लाता हुआ, ऐसा बोलता हुआ, आकाशे उदपतत, आकाश में उड़ गया, आकाश में उड़ गया। जैसे अपतत अपतताम अपतन होता है, ठीक है, ऐसे उदपतत, आकाश में उड़ गया। उल्लू कोपी, और उल्लू भी उठकर
एनम अनुधावत, एनम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ने लगा। उल्लू भी उठ करके एनम अनुधावत, उसके पीछे दौड़ने लगा। ततः आरभ्य, तब से लेकर, तब माने वे दोनों, अन्योन्य वैरिणव जातो, एक दूसरे के शत्रु हो गए। तब से वे दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुन यहापि, और पक्षी भी, पक्षीगण भी, सुवर्णहंसम, स्वर्णहंस को राजानम कृत्वा, राजा बनाकर, अगमन माने चले गए, राजा बना करके चले गए। इस प्रकार से आप पूरे ध्यान से इसको समझते हुए चलें, आगे देखेंगे। अब इसी में, इसी पाठ में नृत्य जातकम, ये दूसरी यहां पर कथा है। उल्लू विषयक जातक कथा, और इसी का एक दूसरा पार्ट है नृत्य जातकम। दूसरा है नृत्य जातकम। इस तरीके से समझे, नृत्य जातकम मतलब इसमें हो जाएगा नृत्य संबंधी कथा, नृत्य संबंधी जातक कथा, नृत्य संबंधी जातक कथा, इस तरीके से इसको समझा गया। तो अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में, चतुष्पदाह सिंहम राजानम कुर्बन। चतुष्पदा माने जानवरों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याह आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद नामक मछली को। शकुनयाह सुवर्णहंसम, पक्षियों ने स्वर्णहंस को। तस्य पुनः, और फिर उस सुवर्णहंस की पुत्री हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत। और फिर बता रहे हैं कि उस स्वर्णहंस की जो पुत्री थी, दुहिता माने पुत्री, स्वर्णहंस की जो पुत्री थी वह बड़ी सुंदर थी, रूपवती आसीत, बहुत सुंदर थी। सह तस्यै वरम ददात, वरम दात, उसने उसे वर दिया। जब तद के रूप आप चलाएंगे तो सातौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्या, ऐसे साते ता ताम तेता तया ताभ्याम ताभ तस्यै, स्त्रीलिंग में है आ गया है, तस्यै ताभ्याम तेभ्या। तो तद स्त्रीलिंग के रूप आप चलाएंगे तो तस्यै आ जाएगा चतुर्थी एक वचन में। ठीक है, तो इस तरीके से चतुर्थी एक वचन में आप स्त्रीलिंग में देखेंगे तो ये आ जाएगा स्त्री। तो ये तद के रूप भी आपको याद करने, तैयार करने हैं। उससे आपको ये शब्द, ये इस तरीके से विभक्ति प्रकरण का एक आपका टॉपिक है, उसमें विभक्ति प्रकरण में इस तरीके से शब्दों में रूप भी पूछे जाते हैं। तो तद के रूप हैं, ये सब आपके लिए तैयार करने हैं। सा तस्यै वरम दात, उसने उसके लिए वर दिया। की, यत माने की, सा माने वह। अब इसमें सा शब्द आया है, सा एक होता है साह, सह माने भी वह है और सा माने भी वह है। अब इसमें जहां डंडा लगा हुआ है तो सा का मतलब ये स्त्रीलिंग में है और वह जो है ये पुल्लिंग में है। इस तरीके से भी थोड़ा समझते हुए चले। तो सा, उसने उसे वर दिया कि वह आत्मनश्च चित्त रुचितम, वो अपनी चित्त और रुचि के अनुसार स्वामिनम वृणुयात, अपने स्वामी का वर्ण करे, ऐसा कहा। उसने वर दिया कि वह अपने चित्त और रुचि के अनुसार, यानी अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वामी का वर्ण करे, ऐसा कहा। हंस राजा तस्य ही वरम दत्वा, हंसराज उसको वर देकर हिमवती, हिमालय में शकुन संघे, पक्षियों के समूह में सन्य पतत माने उड़ गया। नाना प्रकाराह, एक बार फिर से समझ लें, हंसराज उसको वर देकर हिमालय में
पक्षियों के समूह में उड़ गया। नाना प्रकार हंस मयूरादय शकुनिगणा, अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण समागत्य आकर एकस्मिन महति पाषाण तले, एक बहुत बड़े पाषाण खंड पर, शिलातल पर सन्निपतन एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति। हंसराज ने अपने चित्त और रुचि के अनुसार आकर के स्वामी का वर्ण करे ऐसा दुहितरम आदिदेश, अपनी उस पुत्री को आदेश किया। फिर से एक बार देख लें। हंसराज ने दुहितरम आदिदेश, अपनी पुत्री को आदेश दिया, यहां से उठाएंगे शब्द को, कि वह अपने चित्त और रुचि के अनुसार अपने स्वामी का आकर के वर्ण करे, ऐसा कहा। सह शकुनि संगे, वह पक्षियों के समूह में अवलोकयंती, देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, मणि के वर्ण के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, चित्र विचित्र यानी प्रकार से रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु, ये मेरा स्वामी हो, इत्यभाषत, ऐसा कहा। अब इसमें इत्यभाषत शब्द आ गया। इत्यभाषत, इत्यभाषत मतलब क्या हुआ? इति अभाषत। इसमें हो जाएगा इति अभाषत। इसमें भी आप देखेंगे या बन जाता है ई और आ के मेल से, तो यण संधि हो जाएगी। उसने कहा कि ये मेरा स्वामी हो, ऐसा कहा। मयूरा अद्यापि, मोर आज भी, मोर ने आज भी तुम मेरे बल को नहीं देख रहे हो, इति कहा। मयूरा अद्यापि तावन में बलम न पश्यस, आज भी तुम मेरे बल को नहीं देख रही हो, इति माने ऐसा कहा। और अति गर्वेण, और अत्यंत गर्व से, घमंड से, लज्जाच त्यक्त्वा, लज्जा को त्याग कर, शर्म को त्याग कर, तावन महता, उन सभी के मध्य, शकुन संघस्य, उन सभी पक्षियों के मध्य, पक्षौ प्राचार्य, पंखों को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान, उसने नृत्य करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से देखें। आज भी तुम मेरे बल को नहीं देख रही हो, अति गर्व से, अति घमंड से, और लज्जा को त्याग कर, शर्म को त्याग कर, उन सभी पक्षियों के मध्य, पक्षौ प्राचार्य, अपने पंखों को फैलाकर, नर्तितुम आरब्धवान, उसने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जब उसका स्वयंवर हो गया, उसने उसे पसंद कर लिया, तो वो घमंड से जो है पंख फैला करके उसने नाचना शुरू कर दिया। नृत्यं चा प्रतिच्छन्नो अभूत, और नृत्य करते हुए नग्न हो गया। अप्रतिच्छन्नो अभूत, नग्न हो गया। सुवर्ण हंसा लज्जितः, सुवर्ण हंस ने लज्जित होकर कहा, अस्सैव नैभिणी, इसको ना तो लज्जा है, अस्ति न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, और ना ही इसको पंखों को उठाने में कोई लज्जा आती है। न अस्मयी गतत्र पाए स्वदुहितरम दास्यामि, न अस्मयी गतत्र पाए। अब इसमें देखेंगे आप, अब इसमें एक शब्द आ गया नास्मयी, नास्मयी शब्द आ गया, नास्मयी। अब इसमें क्या है? न अस्मयी, ऐसे करके देखें तो इसमें आ गया है और इधर भी आ गया, तो क्या बन गया? न अस्मयी। तो क्या बन गया? बड़ा बन गया, नास्मयी। इसमें दीर्घ आ जाएगी, दीर्घ संधि। तो मैं इसके लिए स्वदुहितरम न दास्यामि, मैं इसको अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य कथयत, ऐसा कहा। अब शब्द फिर मिला, इत्य कथयत। इत्य कथयत क्या है? इसमें कौन संधि है? आप लोग ध्यान देंगे, इति कथयत। ध्यान दें, साफ कर दें इसको, बोर्ड को।
वीडियो में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको ध्यान से समझें। जैसे इति कथयत है, इति प्लस अकथयत, ऐसे करके अकथयत। अब इसमें देखें, इधर ई है और इधर आ है। जहाँ पर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो या बन जाता है, तो यहाँ पर या बन गया है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें यण संधि है। यहाँ पर ई के बाद या, ऊ के बाद वा, ऋ के बाद रा और ली के बाद ला बन जाता है, तो वह यण संधि होती है, यण स्वर संधि। इस तरीके से आपने पूरे पाठ का अर्थ ध्यान से समझा है, और ध्यान से और देखें आगे। हंस राजा तदैव परिसन मध्ये आत्मनः भगिनेयाय हंस पोतकाय दुहितर मददात। हंसराज ने तदैव, तभी, परिसन मध्य, सभा के मध्य, आत्मनः भगिनेयाय, अपने भांजे के लिए। अब भगिनेयाय यहाँ पर चतुर्थी है, जैसे विप्राय, देने के लिए चतुर्थी का प्रयोग होता है, संप्रदानी चतुर्थी। आत्मना भगिनेयाय, अपने भांजे हंस पोतक के लिए। अब आप इसमें देखेंगे दोनों विशेषण विशेष दोनों एक जैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अपने भांजे हंस पोतक के लिए दुहितरम अधिदात, अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, और मोर भी हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित होकर तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से चला गया। अब इसमें स्थानात् शब्द आ गया। बालकात, रामात, गृहात, क्षेत्रात, ये क्या है? पंचमी विभक्ति है, इसलिए इस प्रकार से रूपों में समझें। उस स्थान से चला गया। हंसराजोपि, और हंसराज भी हृष्ट मानसा, प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चला गया। इस प्रकार आपने अभी इस वीडियो में पूरा अर्थ शुरू से खंड वाइज आपने पढ़ा है। पूरा अर्थ इसका समझें, अंत तक वीडियो को सब लोग देखें। कोई बच्चे नए जुड़े हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मासिक टेस्ट है या जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, जो भी है, वो सब आपका इसी ऑनलाइन शिक्षण के आधार पर ही होना है। इसलिए इसको ध्यान से करते चलें, सब रिटन काम कर लें। इसके अर्थ की PDF भी आपको इसके साथ में भेज दी जाएगी, और इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझें, पढ़ते चलें, पूरा मन लगा करके पढ़ें, तो आपका ये पूरा पढ़ने का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।